सभी समय परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने मनों को तैयार करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं प्यारे पिता प्रभु। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर अभी तक प्रभु आज हम सभी को प्रभु आज कलीसिया को परमेश्वर आपने स्वर्ग से साथ रखा। परमेश्वर आपकी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु हर बीमारी की चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते के समय में प्रभु आपने हम सभी को प्रभु बीमारी से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से और सब बातों से प्रभु आपने हमें बचा के रखा। प्रभु धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु आपके पास आते हुए प्रभु हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा आज हम सभी परमेश्वर का जब यहाँ पे चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम हो चाहे कलीसिया में हो परमेश्वर का प्रभु आराधना के लिए प्रभु यीशु इकट्ठे हुए प्यारे पिता आज हम सभी की मदद करें। हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बने प्यारे पिता स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आए पवित्र आत्मा प्रभु हमारे बीच में विराजमान हुए परमेश्वर हम सभी के जीवनों को अगुवाई करें परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम तेरे हजूरी में पर्दे अपनी सामर्थ से तो मुझ में स्वागत पवित्र हम तेरे हजूरी में पर्दे अपनी सामर्थ से तो मुझ में तू ही जीवन का सोता जुदा सुखी शांति दाता सोना कर्पूरा कब्जा तू ही जीवन का सोता जुदा सुखी शांति दाता सोना कर्पूरा कब्जा स्वागत पवित्र हम तेरी हजूरी में पर्दे अपनी सामर्थ से तो मुझ में स्वागत पवित्र हम तेरे हजूरी में पर्दे अपनी सामर्थ से तो मुझ में पर्दे अपनी सामर्थ से तो मुझ में स्वागत करते हैं। आज पवित्र रात में इस कलीसिया में परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी जुड़े हुए परमेश्वर उन भाई बहनों में हम सभी में प्रभु आज प्रभु हमारे हृदयों में परमेश्वर प्रभु आप आए परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु
हम आए परमेश्वर पिता प्रभु इस समय परमेश्वर आराधना के समय में प्रभु पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में विराजमान हुए परमेश्वर प्रभु हम जो भी गाते हैं प्रभु आज प्रभु परमेश्वर आपको भाता हुआ होने पाए परमेश्वर पिता धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे पिता आए पवित्र आत्मा हम सभी के जीवनों को अगुवाई करे परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना आमीन। Sacha
प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया। आमीन मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया। यीशु के साथ धन्य संगति में, यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। चाहे वो कितना जाने हो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना चाहे वो कितना जाने हो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितने मानते हैं हमारा प्रभु जीवित है। जीवित परमेश्वर की आराधना ऐसे स्टैचू बन के नहीं की जाती। बाइबल कहती है हर एक जीव जिसमें श्वास है वो यहोवा की आराधना करे। अगर परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है तो उत्साह के साथ खड़े होकर उसका सम्मान करते हुए, ताली बजाते हुए, आनंद मनाते हुए उसकी आराधना कीजिए। इस समय पर परमेश्वर ने हमें सृजा है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए परमेश्वर के आगे पूरे उत्साह से उसका आदर कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। सिर्फ होठों से नहीं कहें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, अपने जीवन से उसका धन्यवाद कीजिए। इस समय पे ताली बजाते हुए उत्साह के साथ नाचना चाहें, कूदना चाहें, जैसे आप चाहें खड़े होकर उसका स्वागत कीजिए। इस समय पे पुराने नियम में एक नियम था, अगर अपने से उम्र में बड़ा व्यक्ति अगर आपके सामने से निकलता, आपको खड़ा होकर उसका आदर करना होता है। यहाँ तो हमारा परमेश्वर हमारे सम्मुख अपनी उपस्थिति को लेके आ रहा है, तो उसका आदर एक स्टैचू बनकर सिर्फ साधारण आराधना से नहीं, अपने मुंह को खोल कर उसकी आराधना कीजिए। आइए फिर से इस गीत को शुरू करेंगे और हर एक व्यक्ति जो नहीं करेगा उसको आगे बुलाकर मैं आराधना कराऊंगी। आज यहाँ हम इकट्ठे क्यों हुए? परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सिर्फ दान नहीं देना होता, आराधना भी हम परमेश्वर को देने आते हैं। बाइबल में लिखा है थैंक्स एंड गिविंग आपकी आराधना को पूरा करती है। जब आप धन्यवाद भी देते हैं और परमेश्वर को देते हैं जो वो हिसाब से मांगता है। तो आइए उत्साह के साथ उसकी आराधना कीजिए। अगली बार मैं वर्शिप लूंगी और पूरी तैयारी के साथ आइएगा। ऐसे आइडल बन के आराधना नहीं करनी। जीवित लोग हिलते हैं, डुलते हैं, उत्साह के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। एक जीवित आराधना परमेश्वर को समर्पित कीजिए, ठहरी हुई आराधना नहीं जिसमें पानी सड़ता है। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जब पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जब पाऊंगा, चलूंगा मैं जब पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आया। यीशु के साथ धन्य संगति में, यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा
उसकी संगति में सदा रहूंगा, ना चलूंगा मैं तेरे पाऊंगा, ना चलूंगा मैं तेरे पाऊंगा, सबका धन्यवाद करूंगा। दुनिया झुकेगी कर पग में सदा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। दुनिया झुकेगी कर पग में सदा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरे जाति समान जताया होगा, तेरे जाति समान जताया होगा, तेरी महिमा मेरी गाथा, सबका धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, ना चलूंगा मैं तेरे पर पाऊंगा, ना चलूंगा मैं तेरे पर पाऊंगा, सबका धन्यवाद करूंगा। ईश्वर मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा ईश्वर मेरे साथ, कभी ना होंगे तेरा सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरे। आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे, आप सबको संभालेंगे, यीशु सबको संभालेंगे। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। शांति माता भी तो है, सरस्वती माता भी तो है, शांति माता भी तो है, सरस्वती माता भी तो है। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। भी तो है, तेरे सहारा भी तो है, माता पिता भी तो है, तेरे सहारा भी तो है। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। यीशु आप मेरे साथ, अब कभी ना होंगे तेरा। तेरा प्यार यहाँ मैं जो पहले होता था, तो मेरा ही मुझसे था। तेरा प्यार है वहाँ, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले होता था, तो मेरा ही मुझसे था। बोलो बोलो फिर मैं तेरी जयकार, बोलो बोलो फिर मैं तेरी जयकार, जयकार जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ किया,
मेरा दिल हमारी तुम्हें चला उसे काफी आए मेरी सूरत मेरा दिल हमारी तुम्हें चला उसे काफी आए थोड़ा बोलो फिर मैं तेरी जगह बोलो फिर मैं तेरी
परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप महान है परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर पिता हम योग्य नहीं थे प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमें योग्य बनाते हैं, आपने हमें योग्य बनाया है प्रभु यीशु। प्रभु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता, आपके प्रेम आपके दया अनुग्रह के लिए जो आपने कार्य से भी प्रकट किया प्रभु, अपने लहू बहाकर परमेश्वर अपने आप को क्रूस पे देकर परमेश्वर, ताकि हम स्वतंत्र हो परमेश्वर। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता प्रभु, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
ईशु तू ही है हमारा प्रभु और ऊंचा सबसे ऊंचा तेरा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा अभिषेक कर अभिषेक कर पवित्र आत्मा से भर अपनी मर्जी बता दे तेरी राहें सिखा दे अपनी मर्जी बता दे तेरी राहें सिखा दे मेरा तेरे पास और ज्यादा तेरे पास मेरा तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु मेरा तेरे पास और ज्यादा तेरे पास मेरा तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु दिल से अभिषेक कर पवित्र आत्मा से भर दिल से अभिषेक कर पवित्र आत्मा से भर अपनी मर्जी बता दे तेरी राहें सिखा दे अपनी मर्जी बता दे तेरी राहें सिखा दे मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास और ज्यादा तेरे पास मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु इस समय आप सभी अपने अपने प्रार्थना करें कि परमेश्वर हाँ प्रभु मैं चुनाव करती हूँ आज हर बातों को छोड़कर प्रभु आपके पास आती हूँ इस समय अपने अपने लिए प्रार्थना करें अगर आपके परिवार यहाँ पे नहीं है अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य आज हमारे हृदयों में
हमारे परिवारों में आने पाए। प्रभु की शांति हमारे हृदय में, हमारे परिवारों में आने पाए। आप कहे परमेश्वर अपनी राहें हमें सच में सिखा, हमें बता, ताकि हम जाने और उस पर चलने पाए दिन दिन। इस समय आप अपने लिए आप प्रार्थना करें, अपने मुखों को खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। आप में से किसी को भी अगर इस समय हमारे बीच में प्रार्थना करने की अगुवाई हो रही है, परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है, इस समय आप हमारे बीच में प्रार्थना कर सकते हैं। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। सच्चे जीवित
आज हम सबकी सहायता कीजिए प्रभु कि हम पूरे दिल से आपको आराधना महिमा दे सके पिता प्रभु, और अपने पूरे जीवन से आपको खोजने वाले बन सके पिता परमेश्वर, आपको ढूंढने वाले बन सके, इसमें हमारी मदद कीजिए पिता। और अपनी हर एक चीज से प्रभु हम आपकी आराधना तेरी आपकी सेवा करने वाले बन सके, इसमें प्रभु मेरी और अपने हर एक बेटे बेटी की आज आप सहायता और मदद कीजिए पिता। इस समय को प्रभु आपके वचन को, आपके लोगों को प्रभु इस समय, और मैं अपने आप को प्रभु आपके लोगों की सुरक्षा में सौंपती प्यारे पिता। आए पवित्र आत्मा, आप बड़े और हम घटे पिता परमेश्वर, आप देखें और हम छुपे पिता परमेश्वर, और प्रभु जिस बात के लिए आपने हमें चुना वो हम पूरा कर सके पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी इस समय बैठ सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ऑनलाइन के माध्यम से जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं उनका भी स्वागत करती हूँ, जो ऑफलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी परमेश्वर की कलीसिया में स्वागत करती हूँ। अब आज हम आनंदित दो कारणों से हैं। पहला कारण कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया कि हम उसकी आराधना, उसकी महिमा करें, और दूसरा कि आज हम कलीसिया में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और परमेश्वर के लोगों की संगति कर सकते हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आप में से जो पीछे हैं, अगर आगे बैठने में आपको कोई परेशानी नहीं है, यानी आपके पास कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करे बार बार या आपको दिक्कत हो, तो आप आगे आके बैठ सकते हैं, अन्यथा आप पीछे भी बैठ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये कलीसिया आपकी है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। इस समय हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय निकालेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आप लोगों में से कई लोगों से करना चाहूंगी, जो भी जवाब देना चाहे, कि आपके लिए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि अरे मैंने बोला लेकिन ये मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। ये सवाल आप में से किसी को भी शर्मिंदा या नीचा करने के लिए नहीं है। आप में से जो ऑनलाइन से जुड़े हैं वो अपने मन में इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आपके लिए आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। आप में से कोई भी जवाब दे सकता है, सोच के जवाब दीजिए, और वचन के बाद में सोचिएगा कि जो जवाब मेरा था वो सही था या गलत था। वो जवाब मुझे नहीं देना, आपको अपने आप को देना है। या अभी तक सोचा ही नहीं क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, चलेगा कुछ भी। अभी फिलहाल जिस प्रकार बीमारियां चल रही है, तो यही हमारे जीवन में ये होता है कि अच्छा स्वास्थ्य हो, शरीर में हम अच्छे हो, ताकि सब कुछ सही हो, मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो। परमेश्वर करे हम सभी को अच्छा स्वास्थ्य। एक बहन बोल रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य इस बीमारी के माहौल में हमें लगता है सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। होना तो परमेश्वर चाहिए, होता है नहीं। वेरी गुड, मैं चाहूंगी हम ऋषि के लिए ताली बजाएंगे। होना तो परमेश्वर चाहिए, पर है नहीं या होता नहीं, यही सच्चाई है। और यही जवाब मैं ढूंढना चाहती थी आपके बीच में से, कि हम सबको पता है कि होना क्या चाहिए, पर वो हमारे जीवन में है नहीं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय निकालेंगे और उसका 3 से 6 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ यीशु मसीह के पास में यीशु मसीह चुंगी लेने और पापियों के बीच में बैठ उठ रहा था, तो लोगों ने उसकी आलोचना करने के लिए, उसको शर्मिंदा करने के लिए यहाँ पे उससे कहा कि तुम्हारा जो गुरु है, यानी तुम्हारा जो गुरु बन के घूम रहा है तुम्हारे साथ में, वो तो पापियों के साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है। और ऐसा करके उसके चेलों के सामने सवालों को रखा, और वहां पे यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। तब उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वह मिल ना जाए खोजता रहे, और जब वह मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और अपने घर में आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि ये खोई हुई भेड़ मिल गई है।
तो यहाँ यीशु मसीह ने बोला कि तुम में से कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भेड़, यानी कि 99 आपके पास ही है, 99 भेड़ आपके पास है, सिर्फ एक भेड़ आपकी खोई है, और वो 99 को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। 99 को जंगल में ही छोड़ देता है और एक को ढूंढने के लिए वो जाता है, और जब वो मिल जाती है तो वो आनंद मनाता है, अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को बुलाता है, बताता है कि मेरी ये भेड़ खो गई थी और अब ये मिल गई है। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने 8 और 9 में बताया, या कौन ऐसी स्त्री है जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए लगातार खोजती ना रहे, और जब वह मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने इसी से जुड़ा हुआ दिया कि हम में से कौन है जिसके पास 10 रुपए हो और उसमें से हमारा 1 रुपया खो जाए और हम घर को इधर उधर चीजों को उलट पलट सब कुछ क्यों ना करे, करके जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक वो उसको ढूंढती रहती है। यहाँ पे दोनों में ढूंढने की बात की गई है। एक ने भेड़ को ढूंढने के लिए परिश्रम किया और दूसरे ने 1 रुपया यानी एक सिक्के को ढूंढने के लिए परिश्रम किया। यहाँ पे मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी जो यीशु मसीह ने बात की, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ क्या जरूरत थी कि ये 99 को छोड़कर, 99 तो उसके पास थी ना, सिर्फ एक ही तो खोई थी। 9 सिक्के तो उसके पास थे, सिर्फ एक ही तो क्यों खोया था? क्या जरूरत थी इन दोनों को, उस स्त्री को या उस चरवाहे को जिसकी 99 उसके पास थी, वो एक को ढूंढने के लिए चला गया 99 को छोड़ के। 99 की फिक्र नहीं थी क्या उसे? क्या 9 की फिक्र नहीं थी उसको अपने जीवन में? वो 99 की फिक्र छोड़ के एक को ढूंढने चल पड़ा। वो 10 सिक्कों में से 9 सिक्कों को एक तरफ रखे, कहीं वो ना भूल जाओ मैं कहाँ रखे, एक को ढूंढने के लिए क्यों चल पड़ी? क्योंकि हम ढूंढते उसी को है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण ही नहीं है, जिसकी इंपॉर्टेंस ही हमारे जीवन के अंदर नहीं है, जिसका महत्व ही हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम उसको कभी अपने जीवन में नहीं ढूंढते। कई चीजें आपकी भी जीवन में खोई होंगी, मेरी भी खोई होंगी। आप जानते हैं जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, आप लड़ाई करके भी, काम छोड़कर भी उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े होंगे। लेकिन जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, आपके लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती थी, आपने बोला मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है। हमारी खोज इस बात पे तय होती है कि क्या वो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है या हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम उतना ही परिश्रम उस चीज के लिए करते हैं जितना हम उस चीज का महत्व अपने जीवन के अंदर समझते हैं। और बाइबल बोलती है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया और क्या खो दी? क्या खो दी? परमेश्वर की महिमा। क्या करके खोई? पाप करके खोई। हमने खोया क्या? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चाल चलन, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता, परमेश्वर का आत्मा हमने अपने जीवन में खो दिया। और जब यीशु मसीह वापस आया तो किस लिए आया? उस महिमा को हमें वापस लौटाने के लिए आया। हमें वो अधिकार, जो उपस्थिति हमने परमेश्वर के साथ खो दी, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता हमने खो दिया, परमेश्वर का जो स्वरूप हमने खो दिया, परमेश्वर की जो समानता हमने खो दी, उसको वापस देने के लिए उसने क्रूस पे बलिदान करके हमें वापस परमेश्वर से मिला दिया। ये हम सभी जानते हैं, ये सब हम विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो मैंने खोया, क्या मेरे अंदर उसको पाने की खोज है या नहीं, ये कौन तय करेगा? खोया हम सब ने, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हम ढूंढते उसी चीज को है जिसका महत्व हमारे जीवन में होता है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का महत्व है तो मैं उसे खोजूंगी,
अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का महत्व नहीं है तो मैं उसको नहीं खोजूंगी, चाहे मैं दिलो दिमाग से इस बात पे कितना विश्वास कर लूं कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। लेकिन मेरी खोज ये बताती है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है। और मनुष्य ने जो खोया, आज मनुष्य के पास में परिवार है, नौकरी है, शरीर है, सेहत है, घर है, बच्चे है, सब कुछ है। जैसे इसके पास 99 तो थी, आज हमारे पास भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमने खोया है क्या वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं, ये हमारी खोज तय करती है। दाऊद राजा जो इतना बड़ा राजा था, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया, इस्राएल पे राजा होने के लिए उसको चुना, उसको ठहराया और बहुत कुछ दिया। उसने परमेश्वर का इतना बड़ा महल बनाने के लिए, इतना बड़ा भवन बनाने के लिए बहुत से पैसे का इंतजाम किया कि उसका बेटा ये कर सके। लेकिन वो राजा होते हुए भी एक बात को कहता है, जो भजन संहिता हम 63 का 1 वचन का पहला भाग देखते हैं, हे परमेश्वर तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न मतलब कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, क्या करने के लिए? परमेश्वर को ढूंढने के लिए। आज मनुष्य परमेश्वर की महिमा खोकर भी परमेश्वर को खोजना नहीं चाहता। और जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता, प्रतिदिन ना तो आराधना करके खोजता है, प्रतिदिन ना तो प्रार्थना करके खोजता है, ना प्रतिदिन उसका वचन उठाकर उसको खोजता है, ना उसके घर का आदर करके उसको खोजता है, ना उसकी आज्ञा पालन करके उसको खोजता है, तो ये सब बताता है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर को खोजने वाला यत्न, कोशिशें है ही नहीं। मनुष्य ने जो महिमा खोई है उसको पाने की इच्छा उसके अंदर है ही नहीं। परमेश्वर का जो स्वरूप उसने खोया, परमेश्वर की जो समानता उसने खोई, जो कुछ अशुद्ध विचार, अशुद्ध इच्छाएं, अशुद्ध चाल चलन, अशुद्ध बोलना, अशुद्ध सोचना, अशुद्ध करना, यानी हर एक गलत बात जो मनुष्य कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। और आज यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद वो परमेश्वर को नहीं खोजता। दाऊद राजा ने बोला कि हे मेरे परमेश्वर, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सृजनहार है, तू ही मेरा जीवन दाता है, तू ही मेरा तारणहार है, तू ही मुझे बनाने वाला है, तू ही मुझे सृजने वाला है, तू ही मुझे चरवाहे की जगह से उठाकर इतने बड़े पद पे बनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं धन संपत्ति नहीं खोजूंगा, मैं संसार की चीजें नहीं खोजूंगा, ना मैं फैशन की चीजें ढूंढूंगा, ना मैं संसार की खबरों की भूख रखूंगा। मैं किसको खोजूंगा? मैं परमेश्वर को खोजूंगा और मेहनत करूंगा परमेश्वर को खोजने के लिए। जिस चीज को भी आप ढूंढते हैं आप उसके लिए मेहनत करते हैं। मेरी एक आदत है, अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे ये चीज चाहिए तो मैं 10 बार भी मार्केट जाके अगर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तो मैं नहीं लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। ये नहीं कि मार्केट गई तो कुछ भी मिला, जिसने भी थोड़ी बहुत मेरी सोच को मैच कर दिया मैं उसको लेकर आ गई। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और जब तक मेरी वो भूख संतुष्ट नहीं होती मैं उस चीज को ढूंढती रहती हूँ, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में मुझे स्पष्ट है मुझे क्या चाहिए। तो परमेश्वर जो चाहता है कि मनुष्य उसे हर दिन ढूंढे, प्रतिदिन आकर परमेश्वर को खोजे। क्या होगा परमेश्वर को खोजने से और क्या नहीं होगा वो दोनों बातें मैं आपको बताऊंगी, और कौन नहीं खोजता वो भी आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगी कि कौन है जो परमेश्वर को नहीं खोजता और कौन है जो परमेश्वर को खोजता है। आइए, मैं नहीं बोलूंगी, परमेश्वर का वचन जो कहता है मैं उसे आपके सम्मुख रखूंगी। भजन संहिता 10 का 4 बताता है कौन उसको नहीं खोजता। और अगर आज मेरे जीवन में परमेश्वर को खोजने वाला स्वभाव नहीं है तो देखिए क्या मैं इसी कैटेगरी में तो नहीं आता। भजन संहिता 10 उसका 4, दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर को नहीं खोज करता।
कौन नहीं करता परमेश्वर की खोज? दुष्ट, विकेट, जिसे परमेश्वर का वचन कहता है इंग्लिश में। किसने नहीं खोजता? क्या कि क्योंकि उसके अंदर क्या है? अभिमान है, अहंकार है, घमंड है उसके अंदर। परमेश्वर की नजर में घमंडी और दुष्ट हर वो व्यक्ति है जो परमेश्वर को प्रतिदिन नहीं खोजता। अगर वो मैं भी हूं तो मैं भी दुष्ट और अभिमानी हूं। अगर वो आप है या संसार के लोग हैं तो वो भी परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और अभिमानी है। हर वो जीवन जो परमेश्वर को नहीं खोजता, बाइबल बोलती है दुष्ट अपने अभिमान के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने अकड़ोपन होने के कारण, अपने अहंकार, प्रॉपर्टी पे, टैलेंट पे, अपनी योग्यताओं पे, अपने तरीकों पे जो उसे घमंड है, उस कारण वो परमेश्वर को नहीं खोजता। और क्यों नहीं खोजता? क्योंकि चाहे मुंह से वो प्रभु प्रभु कहता है, वचन आगे कहता है क्योंकि उसका पूरा विश्वास है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुंह से कहने से हम प्रभु प्रभु पर विश्वास नहीं दिखाते, उसको खोजने से हम दिखाते हैं कि हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है कि उसके खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो अगर मेरे अंदर परमेश्वर को खोजने की भूख नहीं है तो बाइबल बताती है कि केवल दुष्ट है जो अपने अभिमान के कारण परमेश्वर को नहीं खोजता। क्यों? उसके विचार क्या है, उसकी सही सोच क्या है? कोई परमेश्वर नहीं। अगर परमेश्वर है तो क्यों मैं उसको नहीं खोजता अपने जीवन के अंदर? सवाल ये है, क्यों मेरे अंदर उस परमेश्वर को खोजने की भूख नहीं है, उसको जानने की भूख नहीं है, उससे जुड़ने की भूख नहीं है, उसके साथ अपना रिश्ता बनाकर अपनी खोई हुई परमेश्वर की स्वरूप और समानता को वापस पाने की भूख मेरे अंदर क्यों नहीं है? क्यों आज मैं 99 से इतना संतुष्ट हूं कि उस एक खोई हुई महिमा को मैं वापस अपने जीवन में नहीं लाना चाहता? क्योंकि मेरे लिए शायद उसका महत्व नहीं है। क्योंकि व्यक्ति ढूंढता उसी चीज को है, खोजता उसी चीज को है जिसके लिए उसके जीवन में महत्व होता है। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। इसी में परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 9:10 में, जो तेरा नाम जानते हैं। दूसरी तरफ हम देखें, जो परमेश्वर का नाम जानते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, यानी परमेश्वर पे जो लोग भरोसा करते हैं, रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। या परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तेरा नाम जानते हैं, परमेश्वर जो जानते हैं, जो तुझ पे भरोसा रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा करके विश्वास करके चलना चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे तो वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर को खोजने वालों को परमेश्वर कभी नहीं त्यागता, लेकिन परमेश्वर को खोजने ना वालों को परमेश्वर त्यागता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा बलिदान देकर भी आज हमें वापस रिश्ता तो जोड़ दिया, लेकिन हमारे अंदर अभी तक उसको खोजने का मन नहीं है। उसको ढूंढने के लिए प्रतिदिन वो हमें ढूंढता हुआ पृथ्वी पर आया, लेकिन आज हम पृथ्वी पर होकर भी उसको खोजना नहीं चाहते, उसको ढूंढना नहीं चाहते, उसको जानना नहीं चाहते। मैं नहीं जानती आपको होता है या नहीं होता है। मेरे जीवन में अगर एक समस्या आती है तो मैं तब तक परमेश्वर के पीछे पड़ती हूँ, उसके साथ बेचैनी के साथ में, उसके साथ में निरंतर बात करती रहती हूँ कि मैं इस तरीके का जीवन नहीं जी सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। अगर परमेश्वर की संतान होकर मैं ऐसा जीवन जी रही हूं तो मुझे नहीं लगता या तो परमेश्वर तू झूठा है या मैं गलत हूं, क्योंकि तूने, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ आशीषित, कहा क्या? फलो फूलो और फैल जाओ। उसकी इच्छा मुझे फलने और फूलने की है, उसकी इच्छा बाइबल कहती है मेरे नाश की नहीं है। इसलिए मुझे कोफ होने लगती है जब मैं ऐसी समस्याओं में, यानी अब मेरा अंदर से दम घुटने लगता है, मुझे बाहर आना है ऐसे जीवन से, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर को जानती हूँ।
कि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। हाँ, मनुष्य गलत हो सकता है, मनुष्य के तौर तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अपने अभिमान के कारण परमेश्वर को नहीं खोजता, क्योंकि उसका विचार ये है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, क्यों वो परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर अपने खोजियों को कभी त्यागता नहीं है। और परमेश्वर का ये वचन भजन संहिता 14:2 में कहता है कि यहोवा स्वर्ग से मनुष्य की संतान पर दृष्टि करता है। परमेश्वर अपनी सिंहासन से, अपने स्वर्ग से नीचे की ओर देखता है, पृथ्वी पर देखता है जिसे उसने सृजा और बनाया है। और वहां क्या देखना चाहता है परमेश्वर? क्या देखता है कि देखे कि कोई समझदार है क्या इस पृथ्वी के ऊपर, कोई बुद्धिमान है, कोई वाइस, इंटेलिजेंट, कोई स्मार्ट है इस पृथ्वी के ऊपर? परमेश्वर देखता है। और वचन कहता है कि कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को बहुत समझदार दिखाने वाले, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहने वाले, परमेश्वर की दृष्टि में ना तो इंटेलिजेंट है ना ही समझदार है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को खोजते ही नहीं। जो बुद्धि का स्रोत है, जो बुद्धि का खजाना है, उस परमेश्वर को खोजने वाला एक भी समझदार नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम परमेश्वर को खोजने वाला मन नहीं रखते। आते हैं हमें क्या चाहिए इस सोच के साथ, मांगते हैं मुझे क्या चाहिए, जबकि वो कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मुझे मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। फिर क्यों कहता है मांगो तो दिया जाएगा? फिर क्यों कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे? और फिर क्यों कहता है खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल? क्या मांगे हम, क्या खोजे हम परमेश्वर के पास आकर? किस बात के लिए खटखटाए हम परमेश्वर के पास आकर? परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो, उसके पास आके। उसके पास आने का उद्देश्य मुझे क्या चाहिए ये नहीं, तुझे क्या चाहिए ये होना चाहिए। तूने जो मुझे इस पृथ्वी पर पाप के संसार से चुनकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुला दिए, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? कौन सी आराधना तू परमेश्वर मुझसे चाहता है? कौन सी प्रार्थना है परमेश्वर तू मुझसे चाहता है? कौन से मेरे जीवन के पाप है जिसका अंगीकार तू मुझसे चाहता है? ये मुझे खोजना है, ये मुझे मांगना है। उसने कहा खाने की चिंता मत करो, पहनने की चिंता मत करो, रहने की चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति इन बातों की खोज में रहते हैं। आज अगर प्रभु को जानकर मेरी खोज रहने, खाने और पहनने की ही है, तो मैं अन्य जाति हूं, परमेश्वर की जाति तो हो नहीं सकता। क्या खोजना है फिर मुझे? उसका राज्य और उसकी धार्मिकता, क्योंकि मैंने उसका राज्य भी खो दिया है, मैंने उसकी धार्मिकता भी खो दी है। पर क्या मेरे जीवन में उसके राज्य और उस धार्मिकता की धूप खोज है? क्योंकि मैंने खोया तो वही है सच में, अगर मानूं तो। ऋषि ने कहा ना, होना तो पर है नहीं। उसने सच का अंगीकार किया, क्योंकि यही सच्चाई है आज कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर होना चाहिए। उसके आगे कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि हमने उसे अपने जीवन का सर्वस्व बनाया ही नहीं है अभी तक। वो है हमारे जीवन में, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है हमारे जीवन का। अगर वो सब कुछ होता तो उसके लिए हम सब कुछ छोड़ देते। अगर वो सब कुछ होता तो हम यहाँ समय पे होते। अगर वो सब कुछ होता तो हमारा सब कुछ उसके लिए होता। कुछ नहीं, परमेश्वर ये दूंगा ये नहीं, क्योंकि वो सब कुछ नहीं है। इसलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:10 में,
जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। वहां कह रहा है कि जो जवान सिंह है, शेर जो जवान है, जिसके अंदर ताकत है कि वो शिकार करके पकड़ लेगा अपने लिए, वो भी भूखा रह सकता है। लेकिन जो परमेश्वर को खोजता है, जो परमेश्वर के पास इसलिए आता है कि परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तुझे समझना चाहता हूँ, तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है उससे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में अच्छी अच्छी आशीषें हो, महंगे से महंगी आशीषें हो, अच्छे से अच्छा सब संसार का हमें मिले। बाइबल कहती है सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है। परमेश्वर कहता है हर महंगी से महंगी चीज उस परमेश्वर की है। वो जो इस पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है, वो कौन सी भली वस्तु आपको नहीं दे सकता। लेकिन कब? जब हम उसके खोजी बनेंगे। अगर परमेश्वर की खोज नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिकता नहीं है, परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में वो है ही नहीं कि मेरे अंदर उसको खोजने की भूख हो। मैं नहीं जानती आप सुबह प्रार्थना के लिए उठते हैं तो क्या सोच के उठते हैं, क्या समझ कर करते हैं प्रार्थना, या परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन जब मैं परमेश्वर के पास आती हूँ तो एक ही सवाल पूछती हूँ, परमेश्वर मुझे बता मैं किन गीतों से तेरी महिमा करूं, मुझे बता मैं क्या प्रार्थना करूं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं आई, मैं तेरे लिए आई हूँ। मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आई हूँ, क्योंकि तू मालिक है, मुझे तो सिर्फ तेरी बात माननी है। अगर प्रार्थना में आके भी मैं अपनी ही इच्छा पूरी करूं तो वो मालिक नहीं है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो दिख रहा है, मैं वही करूं तो मैं अपनी समझ और अपनी ही बुद्धि से चल रहा हूं। उसकी समझ, वो क्या चाहता है मुझसे, मालिक तय करता है नौकर आज क्या करेगा, लेकिन वो तो हमारे को नौकर भी नहीं कहता, वो हमें मित्र कहता है। हर सुबह जब परमेश्वर के पास आए, उससे पूछे कि प्रभु आज के लिए क्या आज्ञा है, कौन सी प्रार्थना करूं, किसके लिए प्रार्थना करूं, कौन से पाप का अंगीकार है जो आप मुझ में देख रहे हैं, जिसका अंगीकार मुझे आज आपके सम्मुख करना है। मुझे बताइए, मैं आपको खोजना, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ। आप जानते हैं आज हम परमेश्वर को समझने में कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर को खोजा ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यिर्मयाह 29:11 सबको रटा पड़ा है, इसलिए मैं 11 नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ बता दूंगी। जहां लिखा है, यहोवा यूं कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं तुम्हारी कुशलता की है, और अंत में तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की है। और फिर 12 वचन ये कहता है, तब तुम मुझे पुकारोगे और मैं मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। आप और मैं अगर परमेश्वर की उस भली इच्छा को नहीं समझ पाए हैं तो हमने कभी उसे ढूंढा ही नहीं है। किसी व्यक्ति को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है पता है? उसके साथ समय बिताना। आप अगर किसी के साथ समय नहीं बिताते हैं, आप उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। खुद को ना प्रकट करके उसको सुनना कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी सोच में क्या चल रहा है, उसके कंसर्न क्या है। इसलिए काउंसलिंग के पार्ट में बोला जाता है 70% 75% लोगों को बोलने दो, आप जानो उनके अंदर क्या चल रहा है। वो परमेश्वर हमारा सलाहकार है। जब हम उसके पास आते हैं तो बहुत बोलते हैं, जबकि बाइबल बोलती है बोलो कम, सुनो ज्यादा। याकूब की पत्री में लिखा है कि बोलने में धीमा, सुनने में आतुर या तत्पर, उतावला हो सुनने के लिए कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन हम में से कितने सुनते हैं? रोज कहे कि हाँ रोज सुनते हैं परमेश्वर से।
आज आकर भी यहाँ पे सुना परमेश्वर ने। कौन कहेगा मैंने आज सुना परमेश्वर से? क्या परमेश्वर गूंगा है? क्या परमेश्वर बोलना नहीं चाहता अपने लोगों से? आप जानते हैं कब बाइबल में परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया? कौन बताएगा? जब मनुष्य ने सुनना बंद कर दिया। क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने शब्द व्यर्थ नहीं करता। यहां लिखा है कि तब तुम मुझे पुकारोगे, तुम मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और यहाँ पे आगे लिखा है और मैं तुम्हारी सुनूंगा। कब सुनूंगा? जब तुम मुझे ढूंढोगे, तब तुम मुझे क्यों पाओगे? क्योंकि तुम पूरे यत्न के साथ मुझे ढूंढोगे, मेहनत करोगे परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए कि परमेश्वर आप ये क्यों कर रहे हैं। महामारी आई, सब में बड़ी हाय हाय है, अभी तक है, पर मुझे पता है, परमेश्वर मुझे बता चुका है कि अभी तो और बढ़ने वाला है। मैं आज आपको बता दूं, समस्याएं बढ़ने वाली, समस्याएं कम नहीं होंगी अगर आप ऐसा सोच के बैठे हैं तो। और परमेश्वर क्या करेगा वो भी मुझ पे प्रकट हुआ, क्योंकि मुझे जानना है वाई, क्यों परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बताइए मुझे, ताकि संसार की तरह मैं और आप पैनिक नहीं हो, घबराते ना डोले कि हाई हो गया, हाई हो गया, क्या होगा क्या होगा। परमेश्वर अपने प्रियो में तो वैसे ही अपनी बात प्रकट करना चाहता है, बाइबल कहती है। लेकिन क्या मैंने खोजा कि परमेश्वर आप ये क्या कर रहे हो? 25 दिसंबर को चर्च बंद हो गया, हाय हाय हाय, मैं खुश थी, धन्यवाद किया परमेश्वर। हाँ, कलीसिया के बच्चे नहीं कर पाए, थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे कोई महसूस नहीं। मैं आज ज्यादा खुश थी 25 को हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो करना चाहता था वो अपने लोगों तक, यहाँ आने वालों से ज्यादा काम करना चाहता था। आज यहाँ 250 लोग नहीं आते, अगर हम बुलाते तो भी लोग ना आते, लेकिन जब हमने YouTube और अन्य कलीसियाओं ने भी YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से क्रिसमस सर्विस को सोशल मीडिया पे ला दिया, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों तक यीशु के जन्म की घोषणा हुई, जो कलीसिया की 4 दीवारी में नहीं हो सकती थी। कलीसिया आज नूह के समय के लोगों के समान है, हम इकट्ठे रहेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हम बिखरेंगे नहीं, परमेश्वर बिखेरेगा। मैं आज आपको कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि उसके बिखेरने में ही उसका राज्य बड़ा है। जब जब आप बिखरना नहीं चाहेंगे, वो आपको बिखेरेगा, वो मुझे बिखेरेगा। लेकिन आप ये तब जानेंगे जब आप उसको खोजेंगे कि वो कैसे काम करता है, और उसको जानने के लिए उसके साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, उसको खोजना बहुत जरूरी है। तब आपके लिए परमेश्वर का कुछ भी करना असंभव नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है वो योजनाएं जो परमेश्वर तो आपके विषय में करता है, परमेश्वर जानता है। अगर परमेश्वर को पता है मेरा कल क्या होगा, मैं क्यों चिंता करूं? मैं क्यों ना उसके पास जाके जानूं मेरा कल क्या है। परमेश्वर, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, मैं गुजरात जब भी जाती थी एक सपना, एक सोच लेके जाती थी कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का घर है, हम भी बूढ़े होके वहां जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक दिन परमेश्वर ने कहा तुझे पता है तू बूढ़ी भी होगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। परमेश्वर ने कहा तो भूल जा, ये जो तू हर बार आके यहाँ सोचती है उसे भूल जा, क्योंकि वो समय आएगा नहीं तेरे जीवन में। परमेश्वर क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये स्पष्ट मुझसे कहा, परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए, उसको खोजिए, उसे समझिए, अंधा विश्वास परमेश्वर पे मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अंधा विश्वास करेंगे तो कोई भी कहीं भी चलाएगा, आप चल पड़ेंगे। और उसको जानने का तरीका है उसका वचन। अगर आप उसके वचन में समय नहीं बिताते हैं तो मैं आज आपसे निवेदन करूंगी, ये है, प्रचारकों से परमेश्वर को मत जानिए, YouTube से परमेश्वर को मत जानिए। बनी बनाए हुए इंस्टेंट भोजन से कभी सेहत नहीं मिलती। आज बाजार का खाना अच्छा चाहे कितना लगे, वो आपको सेहत नहीं देगा, आपके विश्वास को परमेश्वर में मजबूत कभी नहीं करेगा जितना परमेश्वर का बोला हुआ वचन करेगा।
दूसरों के दर्शन से अपना दर्शन मत बनाइए, परमेश्वर में अपना दर्शन प्राप्त कीजिए। अब आदम को परमेश्वर ने कहा था कि ये फल मत खाना, औरत को परमेश्वर ने नहीं बोला था, परमेश्वर के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था। और क्या हुआ, आदम से सुनकर उसको फॉलो किया, इसलिए फॉलो हुआ ही, इसलिए खड़ी नहीं रह पाई उस आज्ञा पालन। जो भी आप प्रचारकों से सुन के सीखेंगे वो उसमें आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। जो आप खुद परमेश्वर से सुनकर सीखेंगे आप मरते दम तक उसमें खड़े रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा ये बात मेरे परमेश्वर ने बोली है और वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। आप हर सताव सहेंगे, हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे जब आप परमेश्वर को खोज कर उसके पास आएंगे। आज मैं आपसे निवेदन करूंगी, एक जीवन को दिखाऊंगी। बाइबल कहती है जब तक उसने परमेश्वर को खोजा वो सफल रहा। आप सफलता चाहते हैं तो परमेश्वर को खोजिए। हर दिन अपने दुखों का पिटोरा लेकर परमेश्वर के आगे मत बैठे, उसका दुख जाने। और जानते हैं उसका दुख क्या है? संसार की भटकी आत्माएं। और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये दर्द। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आत्माओं के लिए आंसू मिलेंगे आपको। और अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, ये नाश होता संसार नाश हो जाएगा और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। ये सच्चाई है। कलीसिया उत्साहित करे तो मैं सुसमाचार प्रचार करूं, वो प्रचार नहीं है। परमेश्वर के प्रेम को उसकी उपस्थिति में अपने जीवन में लेना और नाश होती हुई आत्माओं के लिए परमेश्वर के आगे रोना और उनके लिए त्याग करना। परमेश्वर का दुख अगर है तो नाश होती है आत्माएं, लेकिन हमारे लिए तो हमारा दुख ही काफी है। हमें क्या फर्क पड़ता है, नाश हो रहे तो होने दो। बाइबल कहती है जो नाश होने के लिए घसीटे जा रहे उन्हें बचा। अगर तू कहे मैं नहीं जानता था तो मनों को जांचने वाला सब जानता है कि कलीसिया को सब कुछ पता है। लेकिन क्यों हम नहीं कर पाते? क्योंकि परमेश्वर के आगे बैठकर उसका दर्द लेते ही नहीं है। हम अपने दर्दों को ही बस परमेश्वर को देते रहते हैं। लेकिन उसका वचन कहता है उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर सब तुझे दे देगा परमेश्वर। तेरे दर्द की कोई जगह नहीं होगी। एक व्यक्ति के बारे में दूसरा इतिहास उसका 26 और 5 पद कहता है, जकराया जो परमेश्वर के दर्शन को समझ रखता था, उसके दिनों में उज्जिया परमेश्वर की खोज में लगा रहा और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा परमेश्वर ने उसे सफलता दी। वो किस बात में लगा रहा उज्जिया राजा? परमेश्वर की खोज में। राजा होकर वो परमेश्वर को खोज रहा है। एक राजा को क्या चाहिए? धन संपत्ति सम्मान देश बढ़ता रहे मेरा, बस यही तो चाहिए। लेकिन जब जब परमेश्वर के लोगों ने 99 को छोड़ा, एक को ढूंढा, क्योंकि वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। अगर आप संसार की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, ये वो बातें जो भी आज आपके जीवन में बोझ बनी है, जिसकी को ढूंढते रहते, कैसे ये ठीक हो जाएगा, कैसे वो हो जाएगा, वो उन सबको एक तरफ ले, प्रभु तूने दिया, तू संभाल। मैं तो वो खोजूंगा जो तू चाहता है। इसने परमेश्वर को खोजा। क्यों मैं परमेश्वर को मानूं? क्यों मैं पापों से मन फेरूं? क्यों मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं? परमेश्वर के पास आकर खोजिए। हम में से किसी को परमेश्वर की खोज नहीं थी। हम सभी भटके हुए थे। बाइबल कहते हैं सब के सब भीड़ों के नाई भटके थे, मैं भी, आप भी, और आज ये दुनिया भी भटकी है। लेकिन परमेश्वर के पास लाकर ही हम परमेश्वर का खोजी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम रुकेंगे। आज नई दिल्ली बीएफसी के साथ साथ हमारी लीडरशिप जो परमेश्वर ने हमारे पे रखी, मैं हमेशा से दिल से उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस लीडरशिप का सम्मान हमेशा से कर दिया। जब जब जो जो उन्होंने कहा, सर झुकाकर परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने ठहराया है, उनकी अधीनता में चलना हमेशा से एक पास्टर होने के नाते अपना फर्ज समझा है, बशर्ते कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। और उसी की अधीनता में आज जो एक बात कलीसिया को करने को कही गई है, मैं उसके विषय में अपने संदेश को मैं खत्म कर चुकी हूँ। उससे अलग हम बढ़ रहे हैं कि 1 जनवरी से 21 जनवरी तक
सिंगापुर बीएफसी ने फास्टिंग उपवास प्रार्थना का समय लिया था, लेकिन उस समय हम तक ये बातें नहीं आई। इसलिए अभी ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के अंदर विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसियाएं जितनी भी हैं, 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक उपवास प्रार्थना के लिए समर्पण दे रही हैं, हमारी कलीसिया को शामिल करते हुए। बच्चे, बड़े, जवान, पुरुष, स्त्री, जो भी इसमें भागीदारी लेना चाहता है वो इसमें भागीदारी लेगा। हम चाहेंगे आप लें, और ये 12 दिन परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए आप और मैं उपवास प्रार्थना के लिए अपने समर्पण को देंगे। ये लीडरशिप के द्वारा हमें कहा गया है, हम तैयार हैं। और पूरे भारत की कलीसियाएं सुबह जूम पे 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक शामिल होंगी प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए, पूरे 12 दिन। इतवार के विषय में मुझे नहीं पता, इसलिए मैं उस बारे में जानकर आपको सूचित करूंगी। प्रार्थना के विषय क्या होंगे वो भी आपको हर सुबह दिए जाएंगे कि किस विषय पे आप प्रार्थना करें। और उपवास प्रार्थना आप कहें मैं कैसे करूं, तो ये आपके ऊपर है, आप अपना समर्पण देख सकते हैं। आप चाहें तो 12 के 12 दिन उपवास प्रार्थना रख सकते हैं, आप चाहें तो एक समय का खाना छोड़कर उपवास रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 समय का खाना छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ वेजिटेरियन, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन होने का रख सकते हैं, आप चाहें तो सोशल मीडिया का उपवास, जैसे पीछे भी मैंने 3 दिन के लिए आपको रखवाया था, जैसे आप रखना चाहते हैं उस तरीके से आप 12 दिन तक उपवास प्रार्थना का समय लेंगे। उपवास प्रार्थना परमेश्वर से अपनी बातें मनवाने का समय नहीं होता। उपवास प्रार्थना परमेश्वर को उन परिस्थितियों में जिनमें आप संघर्ष कर रहे हैं, जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने मन, शरीर और प्राण को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन बातों से निकलने का अनुग्रह, सहायता और अगुवाई पाने का समय होता है। तो ये हर एक कलीसिया जो भारत के अंदर विक्ट्री फैमिली सेंटर के रूप में रखी गई है उन सभी के लिए है। शाम को भी रहेगी, लेकिन शायद वो YouTube पे रहेगी, जिसे आप देख सकते हैं, जो कि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक रहेगी। तो मेरा निवेदन है कि आप सुबह वाले में जुड़े, सभी जूम के माध्यम से आपको उसका लिंक भेजा जाएगा। हर सुबह ही आपको प्रार्थना सौंपी जाएगी, वहीं से बताया जाएगा कि किस विषय पे आप उपवास रखेंगे, किस विषय पे आप अपने लिए परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। हमारे पास 21 दिन का है, लेकिन जैसे जैसे हमें लीडरशिप हिदायत देगी, इंस्ट्रक्शन देगी, उस हिसाब से हम आपको उस विषय पे बताते चले जाएंगे। क्योंकि वो इंग्लिश में है, हमें हिंदी में करके आपको देना होगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो हम हिंदी में भी आपको वो प्रार्थना के विषय दे सके। ये पूरे 12 दिन के लिए है, 1 से लेकर 12 फरवरी तक ये रहेगा। संडे को रहेगा या नहीं वो मेरे को अभी जानकारी नहीं है। जैसे मुझे उस विषय पे अगुवाई मिलेगी, यानी उनकी ओर से बातें बताई जाएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। ये पूरे भारत की विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया एक साथ होकर उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं और परमेश्वर से सहायता मांग रहे हैं। ये समय है परमेश्वर को खोजने का। उपवास प्रार्थना से भूखा रहना नहीं होता है। उपवास प्रार्थना का अर्थ होता है आप शरीर की बातों को ना कह के परमेश्वर की बातों को हाँ कहने के लिए, उसकी आराधना में ज्यादा समय बिताने के लिए, प्रार्थना में ज्यादा समय बिताने के लिए, बाइबल ज्यादा समय पढ़ने के लिए अपने आप को अलग करते हैं। एक प्रचारक ने बोला, जब मैंने 21 दिन का उपवास प्रार्थना रखी तो मैंने ये तय किया कि इस 21 दिन में मैं नया नियम पूरा पढ़कर खत्म करूंगा, और मेरी योजना है कि मैं इस 12 दिन में नया नियम खत्म करूंगी। रोज इतना परमेश्वर के वचन को पढ़ना कि उसके वचन से हमारा जीवन भर जाए, हमारे विचार भर जाए, हमारी इच्छाएं भर जाए, हमारे मन में भी परमेश्वर का वचन हो और हमारे विचारों में भी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इस 12 दिन में नए नियम को पूरा पढ़ डालें और परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, उसके वचन में आप उसको खोज सकते हैं कि वो क्या है, वो कैसा है, और वो आपसे बात जरूर करेगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस उपवास प्रार्थना में जुड़े। आप कैसे उपवास प्रार्थना रखना चाहते हैं वो आपका चुनाव है। सुबह का लिंक और शाम का लिंक हम आपको भेजते रहेंगे। सुबह का जूम पे रहेगा और शाम का यूट्यूब पे रहेगा। यूट्यूब में आप सिर्फ देख पाएंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जूम वाले में
जहाँ तक मुझे पता है जिस दिन हमारी कलीसिया को जिम्मेदारी दी जाएगी शायद उस दिन हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे, शायद बाकी दिनों में जिन जिन कलीसियाओं की जिम्मेदारी होगी उस दिन वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारी कलीसिया को जो जिम्मेदारी दी गई है वो 3 फरवरी को दी गई है, जिसमें हमारी कलीसिया जो है वो प्रार्थना में, वचन में, उन सब बातों में अगुवाई को देगी। तो हर एक कलीसिया को इसमें शामिल किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी इसमें जुड़कर उपवास रख के प्रार्थना करके परमेश्वर को खोजें, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा है उज्जिया राजा ने जब तक परमेश्वर को खोजा वो सफल होता रहा। आप और मैं जीवन में सफलता चाहते हैं तो जो हमने खोया है वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर को उसका स्थान देना हमने खोया। और अगर हमें भूख होगी तो हम 99 छोड़ेंगे। हमें भूख होगी, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण होगा तो हम 9 सिक्के भी छोड़ेंगे। हर वो चीज जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है हम एक तरफ रखकर परमेश्वर को खोजने का एक समय पढ़ लें। ये आप पर है। तो मैं चाहती हूँ एक पास्टर होने के नाते आप सब ये 12 दिन परमेश्वर को खोजने के लिए, और उसके बाद में उपवास प्रार्थना रखें या ना रखें वो आपका चुनाव है, लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर को खोजें। अगर आप परमेश्वर को खोजेंगे तो बाइबल कहती है कि आपको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। उज्जिया राजा से हम समझ रहे हैं सफलता भी आपके साथ होगी। परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है कि परमेश्वर जानता है कि यहोवा के खोजियों को, वचनकार ने लिखा, परमेश्वर कभी नहीं त्यागता। वो आपको कभी नहीं त्यागेगा अगर आप अपने जीवन में उसे खोजने का चुनाव करेंगे। उसको खोजिए, वो सब कुछ देगा आपको, क्योंकि आप वो खोज रहे हैं जिसको देने के लिए उसने क्रूस पे बलिदान किया। परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता, परमेश्वर की उपस्थिति, इसलिए वचन कहता है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन जुड़े, प्रार्थना में समय बिताएं, दूसरों के दर्शन को अपना दर्शन मत बनाइए, उसमें आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। परमेश्वर से खुद उसकी योजना को, उसके दर्शन को अपने जीवन के लिए प्राप्त कीजिए और उसमें आप खड़े भी रह पाएंगे। उसमें आप हर सताव के बावजूद उसमें उस दर्शन को पूरा करने की तरफ आपके अंदर बनी रहेगी। परमेश्वर को खोजेंगे तो कोई भी विपत्ति आएगी आप घबराएंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर पहले से ही बता देगा कि वो क्या कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन लोगों ने जब सवाल किया कि कब आएगा कब आएगा, एक जगह तिमोथी में शायद लिखा है कि वो अपने प्रियो पे प्रकट करेगा कि कब लौटेगा भी। इस्राएल पे कार्य प्रकट किए, मूसा पे गति प्रकट की, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर को खोजा। परमेश्वर क्या कर रहा है आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके लोगों में, परमेश्वर आप पे जरूर प्रकट करेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर को खोजेंगे। उन परिस्थितियों से बाहर आने का मार्ग भी परमेश्वर आप पे प्रकट करेगा जब आप और मैं परमेश्वर को खोजेंगे। लेकिन चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। परमेश्वर की सबसे अच्छी बात, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो इंतजार करता है कि मनुष्य दिल से उसको जवाब दे, दिल से उसके पास आए, दिल से उसे खोजने का चुनाव करे। आइए आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और परमेश्वर से सुनेंगे कि वो आपसे आज क्या चाहता है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा
ये सारा जहां तेरे जैसा न कोई मेरा, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मेरा। आइए इस समय परमेश्वर के सम्मुख आए कि परमेश्वर, मैंने दुनिया तो ढूंढी, दुनिया में आशीषें भी ढूंढी, लेकिन जीवन में कभी तुझे ढूंढने का चुनाव नहीं किया। मैं 99 में इतना मगन रहा कि मैंने जो एक तेरी उपस्थिति खोई, तेरी महिमा खोई प्रभु, उसे ढूंढने का कभी मैंने चुनाव नहीं किया। आज अगर आप चुनाव करना चाहते हैं परमेश्वर के सामने, भजन संहिता में हमने पढ़ा कि दुष्ट का अभिमान उसे परमेश्वर को खोजने नहीं देता। आज परमेश्वर हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास नहीं आता, देखता है कि उसके अंदर अभिमान और दुष्टता है। हर वो व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता, वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट और अभिमानी है। हर एक व्यक्ति जो उसको खोजने का चुनाव नहीं करता, वो परमेश्वर की दृष्टि में आज दुष्ट और अभिमानी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा पृथ्वी पर स्वर्ग से देखता है कि क्या कोई उसका खोजी है, कोई समझदार है। वचन कहता है एक भी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजी नहीं है। आज हम अपने आप को समझदार दिखाकर भी बेवकूफी बने बैठे हैं, क्योंकि हमने उस सर्वशक्तिमान को खोजने का चुनाव नहीं किया। आज हम आते हैं तो उसको खोजने नहीं, बल्कि अपनी ही आशीषें खोजने आते हैं। उसकी इच्छा जानने नहीं, बल्कि अपनी इच्छा उस पर प्रकट करने के लिए आते हैं। वचन में एक बात मैंने परमेश्वर से सीखी, जब तक हन्ना अपने लिए मांगती रही, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा। आज बहुत सी आशीषों के द्वार आपके लिए बंद है, क्योंकि आपने कभी परमेश्वर को देने की बात नहीं की, हमेशा परमेश्वर से मांगने के लिए ही आए। लेकिन जब हन्ना ने ये कहा, प्रभु तू मुझे दे, मैं तेरे लिए दे दूंगी, तब परमेश्वर का वचन कहता है उसके और भी बेटे बेटियां हुए। लेकिन जब तक वो अपने लिए मांगती रही, परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद रखा है। आप जब तक अपने लिए मांगते रहेंगे, बहुत सी दरवाजे आपके लिए बंद रहेंगे मेरे भाई बहनों। लेकिन आज परमेश्वर के आगे हर रोज आकर मांगने का नहीं, उसे देने का चुनाव करें कि परमेश्वर आज मैं तेरी इच्छा में प्रार्थना देना चाहता हूँ, आज मैं तेरी इच्छा में तेरी आराधना देना चाहता हूँ प्रभु, आज मैं तेरी इच्छा को सुनकर अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूँ। वचन कहता है जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। आज अगर घटी है तो परमेश्वर के आगे चुनाव करे प्रभु। आज तेरा वचन कहता है कि अगर मैं तुझे खोजूंगा, अगर मैं तुझे खोजूंगी तो मुझे किसी बात की घटी नहीं रहेगी। आज घटी तो है प्रभु, लेकिन तुझे खोजना नहीं है मेरे जीवन में। आज मेरी सहायता करके मैं तुझे खोजने का चुनाव करूं, प्रार्थना से खोजूं प्रभु तुझे, आराधना से खोजूं तुझे, तेरे वचन में तुझे खोजूं प्रभु। जिस रीति से जिसके जीवन में जो खो जाता है, वो हर जगह खोजता है जब तक उसे मिल नहीं जाता। आज आप भी परमेश्वर की आराधना में उसे खोजने का चुनाव करें। आप में से कई लोगों को परमेश्वर आराधना में आपकी खोज में उपस्थित होकर आपके जीवन को खोलेगा, आपके जीवन को आशीषित करेगा। हो सकता है जब आप वचन पढ़ेंगे तब परमेश्वर आपको मिलेगा, जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर अपने आप पर अपने आप को प्रकट करेगा। आज दूसरों के दर्शन से चलना बंद करके परमेश्वर से आवाज सुने अपने जीवन के लिए, ताकि आप उसके पीछे चलने में कमजोर ना पड़े कभी भी। वचन कहता है तू उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करेगा, तुझे सब वस्तुएं दे दी जाएंगी, चाहे वो धन हो, चाहे वो समस्याओं से बाहर आने का मार्ग हो, चाहे वो बीमारियों से मार्ग आने का रास्ता हो। हर वो चीज जो आज तेरी चिंता का विषय है, परमेश्वर का वचन कहता है तू उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो ये सब कुछ जो आज तेरी चिंता का विषय है तुझे दे दिए जाएंगे। उजिया राजा का उदाहरण बताता है कि जब तक उसने परमेश्वर को खोजा वो सफल होता रहा,
हर दिन परमेश्वर को खोजने का चुनाव कीजिए मेरे भाई बहनों। आपको सफलता देने वाला वो परमेश्वर है। भजनकार कहते हैं विजय घोड़ों और रथों से नहीं मिलती, परमेश्वर से मिलती है। एक जगह भजनकार लिखता है बढ़ती पूर्व व पश्चिम से नहीं आती, परमेश्वर ही धर्मी है जो एक को उठाता और दूसरे को गिराता है। आइए हम दुष्ट और अभिमानी होने का चुनाव ना करें जो परमेश्वर को नहीं खोजते, बल्कि आज हम वो जीवन बने जो भजन संहिता 9:10 कहता है कि जो तेरे नाम को जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि तू यहोवा तूने अपने खोजियों को त्यागा नहीं है। आज परमेश्वर के नाम का हम चुनाव करते हैं कि हाँ प्रभु हम तुझे जानते हैं। हम कहते हैं हाँ प्रभु हम तुझ पे भरोसा रखेंगे। तो याद रखिए जब आप उस पे भरोसा रखकर उसे खोजेंगे वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आया कि आपको खोजे, आपको ढूंढे और आपको अपने राज्य में आशीषित करे। उसकी इच्छा नहीं है कि आप इस तरीके से अपने जीवन को दुखों में परेशानियों में बिताएं, बल्कि आपको आशीषित करने की योजना रखता है परमेश्वर। उसने खुद कहा यिर्मयाह के 11 में कि वो योजना जानता है जो वो आपके विषय में रखता है, वो आपकी कुशलता की है, आपकी भलाई की है, आपकी समृद्धि की योजना है आपके परमेश्वर के पास। वो आपको बताना चाहता है वो समृद्धि की योजना, वो भलाई की योजना जो आपके लिए उसने बनाई है। और वचन कहता है उस योजना को प्रकट करने के लिए वो आपसे कहता है कि तुम मुझे पुकारो और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करो उस योजना को जानने के लिए, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। जब हम संपूर्ण मन से उसको ढूंढेंगे भाइयों बहनों, वो अपनी योजना जो हमारी भलाई की उसने बनाई है वो हम पे प्रकट करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा चुनाव आपकी और मेरे हाथ में है कि क्या मैं हर दिन उसकी योजना को खोजने के लिए उसके पास आता हूँ, या सिर्फ अपने लिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए वो जानने के लिए उसके पास आता हूँ। हन्ना ने जब तक अपने लिए मांगा परमेश्वर ने कोख बंद रखी, लेकिन जिस दिन उसने कहा परमेश्वर मुझे एक संतान दे, मैं तेरे लिए दे दूंगी, तेरी योजना को पूरा करने के लिए दे दूंगी, तेरे राज्य के विस्तार के लिए दे दूंगी, तेरे लोगों की अगुवाई करने के लिए दे दूंगी, तो परमेश्वर ने उसे 5 और बच्चों से आशीषित किया। बाइबल बोलती है वो सैमुएल छठा और पहला बेटा था। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता मेरे भाई बहनों, उसको खोजे क्योंकि उसके खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होती। आज घटियों में जीवन बिताना छोड़कर परमेश्वर को खोजने का चुनाव कीजिए, क्योंकि वचन कहता है यहोवा के खोजियों को कभी यहोवा त्यागता नहीं है। भजनकार कहता है मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया लेकिन तूने मुझे नहीं त्यागा। परमेश्वर कभी आपको नहीं त्यागेगा जब आप उसे खोजने का चुनाव करेंगे। आप में से जितनों की ये इच्छा है परमेश्वर के आगे खड़े होकर प्रार्थना करें। Worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से,
मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ, आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am। जीवित और सच्चे पिता, आज 99 को छोड़ने में हमारी मदद कीजिए। वो बातें जो हमारे जीवन को अच्छी लगती है, जिनमें हम संतुष्ट होना चाहते हैं, उन्हें छोड़कर एक चीज जो हमने खोई, वो है आपकी महिमा प्रभु जी। आपका स्वरूप खोया, आपकी समानता खोई, आपकी संगति खोई, आपकी उपस्थिति खोई प्रभु, हमने पाप करके। आज यीशु मसीह के नाम से मैं अपने लिए और आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रतिदिन हमें आपको खोजने वाला मन प्रदान कीजिए पिता। आज समझने में मदद कीजिए प्रभु, हमने धन संपत्ति नहीं खोया, हमने परिवार नहीं खोया, हमने संसार नहीं खोया, हमने आपको खो दिया है प्रभु जी। और आपके बिना हम कुछ नहीं है पिता परमेश्वर। आपने स्पष्ट कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे प्रभु। हम आपसे अलग होकर बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु हम सफल नहीं होते पिता परमेश्वर। आज मैं अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए साथ मिलकर पिता आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु, हमें आज आपको खोजने वाला मन प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। प्रतिदिन आपको आराधना में खोजने में हमारी मदद कीजिए पिता। प्रतिदिन प्रार्थना में आपको खोजने में हमारी मदद कीजिए पिता। प्रतिदिन आपके वचन में आपको खोजने में हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, यहोवा के खोजियों को कभी किसी वस्तु की घटी नहीं होती पिता परमेश्वर। आज जो भी घटी हमारे जीवन में है पिता, आज उसे पूरा करने के लिए हम संसार को खोजने वाले ना बने, क्योंकि वचन कहता है जो संसार को प्रिय जानता है वो आपका शत्रु है पिता परमेश्वर। आज हमें आपको खोजने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में आपको जानने की, आपको समझने की, आप में बढ़ने की भूख प्रभु आज हम में आने वाली बने पिता। हर अपवित्रता को छोड़कर पवित्रता की भूख हम में प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। हर नफरत को हटाकर प्रेम की भूख हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर। आज हर कड़वाहट को हटाकर प्रभु आपकी मिठास की भूख हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर। आज हर तरह के सख्तपन को हटाकर आपका नम्रता भरा, आपका तरस से भरा हृदय हम में आने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमें प्रभु आपकी तरफ लौटने में हमारी मदद कीजिए पिता। आज ये प्रार्थना प्रभु केवल एक रीति रिवाज, एक धार्मिक प्रभु बातें बनकर हमारे जीवन में ना रहे, बल्कि जीवन बनकर, रिश्ता बनकर प्रभु आज हमारे जीवन में लौटने वाली बने पिता। आज हर दिन हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि आज से अलग जाकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु जी। आज आए पवित्र आत्मा मुझ पे और कलीसिया को आज आपके दर्शन का खोजी बनाइए पिता परमेश्वर। और जैसा आपने कहा प्रभु कि आपके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए आप हैं और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं पिता परमेश्वर। आज विश्वास से आपको खोजकर आपसे प्रतिफल पाने में हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को और आपके बेटे बेटियों को आपके लोगों की सुरक्षा में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर।
एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने शुरू में भी कहा, मैं आनंदित दो कारणों से हूँ। पहला कारण कि आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम इसमें आनंदित और इसमें मगन हो सके। दूसरा कारण है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना, उसके वचन में कलीसिया में आकर इकट्ठे होकर परमेश्वर के साथ जुड़ पा रहे हैं, उसकी सबद की इच्छा को पूरा कर पा रहे हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत है। कलीसिया के अनाउंसमेंट में हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी हमारी सभाएं उसी हिसाब से चलती रहेंगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। मंगलवार यानी कि 1 फरवरी से सुबह आपको लिंक भेजा जाएगा। अगर हमारे पास पहले आता है तो हम पहले आपको दे देंगे, यानी कि एक दिन पहले से आपको भेज देंगे, नहीं तो हर सुबह आपको मिलेगा। 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक जो है वो सुबह पूरे भारत में जितने भी हमारी कलीसिया हैं सभी के सभी वो इसके माध्यम से जुड़ेंगी, चाहे वो लीडर्स हैं, मेंबर हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सभी उसी के माध्यम से जुड़ेंगे। और उसमें वचन भी होगा, आराधना भी होगी, प्रार्थना के विषय भी होंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप भी 12 दिन इसमें जुड़कर अपने प्रार्थना के जीवन को, आराधना के जीवन को अनुशासित करते हुए उसमें जुड़े। अगर किसी कारण से जल्दी जाना पड़ता है तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग जॉब भी करते हैं, तो वो बात मैं समझती हूँ। जितना अटेंड कर सके उससे समझे। 3 फरवरी को हमारी कलीसिया की जिम्मेदारी है। अगर आपकी कोई जिम्मेदारी होगी तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आपको सूचित करेंगे। कोई भी विषय पे अगर आपकी जिम्मेदारी में हमें सहायता चाहिए होगी, उस दिन कलीसिया की जिम्मेदारी यानी कि प्रार्थना में अगुवाई करने की जिम्मेदारी नई दिल्ली बीएफसी को दी गई है। 12 दिन चलेगा। इतवार को होगा या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से नहीं होगा। उस दिन छोड़कर शायद आगे बढ़ेंगे, या उस दिन हो भी सकता है, वो हम आपको सूचित करेंगे। शाम को भी रहेगी, लेकिन वो यूट्यूब के माध्यम से रहेगी, जो लखनऊ बीएफसी के द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन वो 5:30 बजे से 7:30 बजे तक रहेगी, जिसमें आप सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट यानी भागीदारी नहीं कर सकते, यानी आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको सिर्फ दूसरे कलीसियाओं के तरीके से उसे सुनना होगा। इसलिए हमने शाम को अपनी सभाओं को जैसे होती है वैसे ही रखा है। हमारी कोई भी शाम की सभा रद्द या आगे पीछे नहीं की गई है। सभी डिसाइपलिंग, लाइव ग्रुप, प्रार्थना सभा जैसे रहती है उस हिसाब से रहेगी, उसमें कोई